गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 12 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है देश की माटी। ये एक कविता है तो हम इसे शुरू करते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश यानी हमारा देश, हमारा भारत देश। माटी यानी मिट्टी। जल का मतलब होता है पानी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे देश की माटी, हमारे देश का जल, हमारे देश की हवा और हमारे देश के फल, ये सभी सरस बने प्रभु सरस बने। सरस यानी कि रस से भरे। तो यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हमारे देश की माटी, जल, हवा और फल सभी रस से भरे हुए बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। घाट यानी कि जलाशय का तट और बाट यानी कि रास्ते। तो देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। यानी कि यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना की गई है कि देश के सभी घर, घाट, वन और रास्ते ये सभी सरल बने, सीधे बने। इसके बाद है देश के तन और देश के मन, देश के अपने भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। यानी कि देश के तन, तन यानी कि शरीर, और मन, देश के सभी भाई बहन जो हैं वो विमल बने, ऐसी प्रार्थना प्रभु से की गई है। विमल का मतलब है शुद्ध और निर्दोष। तो भगवान से यहाँ प्रार्थना की गई है कि देश के तन, मन और सभी देश में रहने वाले सभी भाई बहन जो हैं वो शुद्ध बने और निर्दोष बने। इस कविता के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। शब्दार्थ। देश का मतलब है भारतवर्ष, माटी यानी मिट्टी, जल का मतलब है पानी, सरस यानी रस भरे, आनंददायक, प्रभु का मतलब है ईश्वर परमात्मा, घाट यानी किसी जलाशय का तट किनारा। फिर है बाट, बाट का मतलब होता है रास्ता, सरल यानी आसान सीधे, तन का मतलब है शरीर और विमल का मतलब है शुद्ध निर्दोष मनुष्य और पशु पक्षी आदि।